नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान सहित तमाम दिग्गज शामिल हुए। बैठक में 5 राज्यों में चुनाव की रणनीति पर महामंथन हुआ है। इसके अलावा कोरोना समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। पीएम ने कहा कि इस कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने सेवा की नई संस्कृति की शुरुआत करी है। तो वहीं जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में नया इतिहास रचेगी। नड्डा ने कहा, मैं पश्चिम बंगाल के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हम आपके साथ हैं और राज्य में नया इतिहास रचेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, जबकि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली तौर पर जुड़े थे। बैठक में 2022 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 370, किसान, पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा, विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत को लेकर प्रस्ताव भी पास किया गया। इसके अलावा यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के चुनावों को लेकर प्रेजेंटेशन दी गई थी। वहीं बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर की तरफ से रिपोर्टिंग की गई है। इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों के चुनावी व्रत निवेदन के बाद आज के इस कार्यकारिणी का समापन संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। बीजेपी की इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ बीजेपी कार्यालय से वर्चुअली माध्यम से जुड़े थे। मीटिंग समाप्त होने के बाद क्या कुछ कहा है, उन्होंने सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, उस राज्य में राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और ये चुनाव हम लोगों ने विरुद्ध निवेदन किया। जो स्थितियां चल रही, संगठन की गतिविधियां चल रही है, सरकार अपना पक्ष, मैं संगठनात्मक पक्ष रखा अपना विषय, और जो गतिविधियां चल रही है हमारी, चाहे विधानसभा का सम्मेलन हो, बूथ का सत्यापन हो, पन्ना प्रमुख हो, और वास्तव में कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं और कार्यकर्ता जैसे तपस्वी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और समर्पित कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए हैं, देश के लिए हैं, समाज के लिए हैं। और आने वाला समय 2022 जैसे 2014 की सफलता मिली है, 2017, 2019, उसी तरह 2022 का भी ऐतिहासिक जीत कार्यकर्ताओं के बदौलत हम करेंगे और उन्हीं के दम पर करेंगे। आदरणीय योगी जी का नेतृत्व, उनकी ईमानदारी, उनका विकास और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, सूझबूझ में, दमदार सरकार के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज वही पूरी कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश के हर जिले में अपने जनाधार को मजबूत करने के प्रयास में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कुनबा बढ़ाओ अभियान के तहत अंबेडकर नगर के 2 कद्दावर नेताओं लालजी वर्मा और रामअचल राजभर को पार्टी में शामिल करने की औपचारिकता निभाने के बाद अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर में जनादेश रैली को संबोधित किया। उनके निशाने पर इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की रही। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसानों के साथ धोखा किया है। किसानों का धान उनके खेत में खड़ा है, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं। उत्पादन बढ़े,
बल्कि हमारे गाय को, जानवरों को पौष्टिक आहार कैसे मिल जाए, उसको बनाने का भी कारखाना आपके अम्बेडकर नगर में लगने का काम हुआ है। बिजली का काम, अगर सब स्टेशन लगाने का काम किसी साथी ने दिया होगा तो सब स्टेशन लगे हैं। हमारे मंच पे बैठे नेता और जनता जानती होगी जिसके गांव के आसपास सब स्टेशन लगा है। बड़ी संख्या में सब स्टेशन लगना शुरू हो गए और एम्बुलेंस जो 102, 108 एम्बुलेंस है, जब कभी किसी गरीब की जरूरत पड़ती है एम्बुलेंस की, तो वो फोन मिलाता है, उस एम्बुलेंस से मदद लेता है। ये समाजवादी सरकार की देन है। सरकार कह रही थी आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन बताओ धान की आय कितनी हो रही है? कोई खरीदने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जहां सरकार हमारे किसानों की नहीं मदद कर रही, वहीं राइस मिल मालिकों की भी कोई सुध नहीं ले पा रहा है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, इन बातों को मैं इसलिए कह रहा हूं आपके सामने, क्योंकि समाजवादी लोगों ने काम कर करके दिखाया था। समाजवादी लोगों ने जनता को जोड़ करके जनता के बीच में खुशहाली कैसे आए उस दिशा में काम करना शुरू किया था। और जब से ये सरकार आई है, जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, इसने जहां अन्याय बढ़ाया है, वहीं हमारे किसानों को धोखा देने का काम किया था। लाल लाल सिलेंडर बांट रहे थे गांव में जाकर के। उज्ज्वला योजना के नाम पर सिलेंडर दिए गरीबों को, हर गरीब को सिलेंडर दे दिया। सिलेंडर बांटे जा रहे थे। बताओ आज सिलेंडर की कीमत क्या है? जो उज्ज्वला योजना है, महंगाई के कारण उज्ज्वला योजना बन गई। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी कभी कभी लाल रंग से घबराते हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी लाल रंग से घबराते हैं। और जब से सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, बनता हो जनता गुस्से में है कि नहीं है? और हमारे मुख्यमंत्री जी महंगाई कम करने के लिए हो सकता है सिलेंडर का नाम बदल दें या रंग बदल दें। इसका सरकार के लोगों से जहां बुलडोजर चलाना चाहिए था वहां बुलडोजर नहीं चलाया। अगर सड़क पर सही तरीके से बुलडोजर चला होता तो सड़क आगरा लखनऊ से भी बेहतरीन होती। मैं जानना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री को बड़ा शौक है बुलडोजर चलाने का। जिस समय बुलडोजर चलना था सड़क पर, आप बुलडोजर नहीं चला रहे थे। क्या कर रहे थे ये पता? और अगर आपने धुआं उड़ाते हुए बुलडोजर चला दिया होता तो आगरा लखनऊ से बेहतरीन सड़क थी हमारे पूर्वांचल के लोगों की, लेकिन आपने बुलडोजर वहां नहीं चलाया। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सभी दलों ने कमर कसी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा चौथे चरण शिवपाल सिंह यादव ने कानपुर देहात परिवर्तन संबोधन में वर्तमान सरकार पर तमाम कसते। वहीं गठबंधन की बात पर ओवैसी को साथ लेकर चलने की बात भी शिवपाल यादव ने की है और बोला कि ना हमने छोड़ा है और न छोड़ेंगे। इसके बाद शिवपाल कानपुर शहर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की वजह से पूरी जनता लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि किसान तो परेशान है, छात्र तो परेशान है, बेरोजगार हैं, नौकरी दे नहीं पाए, महंगाई रोक नहीं पाए और महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। तो ये जनता सब समझ रही है। तो इसमें देखे निश्चित है, जो देखे भीड़ हम लोगों के जो रथ यात्रा निकली है तो उससे पता चलता है कि निश्चित 2022 में सत्ता का परिवर्तन होगा, सत्ता का परिवर्तन होगा और जनता
लगाने का काम कर। देखिए हमने किसी को ओबीसी स्टेज पे होंगे, अब ये नहीं पता चला। अखिलेश जी तो पसंद नहीं करते, आपको पता चल जाएगा जो तो यानी कि गठबंधन ने ओबीसी अच्छा जो भी होगा आपको पता चल जाएगा जब निर्णय हो जाएंगे। ये तो जब चुनाव की शुरुआत होती है तभी ये सब चीजें आती हैं आपके सामने आए। सत्ता का परिवर्तन होगा जब सरकार में होंगे। पहले तो 300 यूनिट, 24 बिजली और इसके साथ साथ हर परिवार में एक बेटे और बेटी की नौकरी, ये तो पक्का है पूरा। बिजनौर जिले के मंडावली थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात सामने आई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि मंडावली थाना क्षेत्र में एक गांव में 6 साल की मासूम बच्ची पास के ही एक मदरसे में पढ़ने जा रही थी। तभी एक युवक बच्ची को महिला फुसलाकर रास्ते पर नदी के पास ले गया, जहां आरोपी ने बच्ची के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। मतदाता सूची में नाम बढ़वाने के लिए आज निर्वाचन विभाग से महाअभियान का आगाज कर दिया गया। इसके लिए जिले के सभी बूथों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। ऐसे में 18 साल की उम्र जिनकी पूरी हो चुकी है तो 1 जनवरी 2022 को 18 साल पूरी करने वाले युवा बूथ पर जाकर के प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं और जो वोटर लिस्ट है उसमें अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला हरदोई पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय बेगमगंज में बूथ सहित आधा दर्जन बूथों का निरीक्षण किया है। उन्होंने यहाँ बीएलओ से मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान से जुड़ी जानकारी हासिल कर निरीक्षण के दौरान खामियों में बीएलओ को सुधार लाने के दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बीएलओ को निर्देश किया है कि मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम 100% शामिल किए जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नए मतदाताओं को स्पीड पोस्ट के जरिए वोटर कार्ड मिलेगा। निरीक्षण के दौरान एडीएम वंदना सहित तहसील और ब्लॉक के अधिकारी मौजूद रहे। आज विशेष संक्षिप्त निरीक्षण जो चल रहा है उसमें 4 विशेष तिथियां तय की गई हैं। बीएलओ अपने बूथ पे रहेंगे 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर, उसका 27 नवंबर। इसके अलावा डोर टू डोर भी जाएंगे ताकि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2022 के आधार पर जो भी 18 साल के हो रहे हैं उनके नाम मतदाता सूची में शामिल कर सकें। और जो डेड वोटर्स हैं या परमानेंटली शिफ्टेड हो चुके हैं, कई सालों से नहीं रह रहे हैं, उनके नाम विलोपित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम में गर्भगृह के दर्शन का लाइव प्रसारण दिखाए जाने से तीर्थ पुरोहित समाज में आक्रोश बना हुआ है। तीर्थ पुरोहित समाज का कहना है कि जो भी श्रद्धालु केदारनाथ आते हैं वो भगवान शिव के स्वयंभू लिंग के गुप्त दर्शन करते हैं, मगर पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं की आस्था को लांघने का काम किया है। पीएम मोदी ने गर्भगृह के भीतर का लाइव प्रसारण दिखाने के साथ ही केदारनाथ मंदिर परिसर में राजनीतिक मंच भी लगाया। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम पहुंचे थे। यहां उन्होंने भगवान केदारनाथ के स्वयंभू लिंग के दर्शन करने के बाद आधे घंटे तक पूजा अर्चना करी। इस दौरान उनका ये जो लाइव प्रसारण था पूरे देश में दिखाया गया। ऐसे में तीर्थ पुरोहित समाज में आक्रोश व्याप्त है। केदारनाथ में 2 चीज का तीर्थ पुरोहित घोर विरोध कर रहे हैं। नंबर 1 चीज, यहाँ जो है राजनीतिक मंच न लगे। दूसरी बात, जो मोदी जी सारे चैनलों को यहाँ बुला करके अपना लाइव देश विदेशों में दिखा रहे हैं। आपने मेरे हिसाब से आपने बहुत बड़ी सीमा लांघने की कोशिश करी और ये एक मर्यादा में यहाँ के दर्शन होते हैं, ना कि दर्शन करते समय आप किसी को लाइव बताओ। परिसर के सेक्टर 4 स्थित सामुदायिक केंद्र में छठ पर्व पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान हरीश रावत ने पूर्वांचल के लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि उनके लिए देवस्थानम बोर्ड है और आज भंग नहीं होगा तो उनकी सरकार आने पर जरूर भंग हो जाएगा। वहीं जनता से घोषणा पत्र पर मांगे सुझावों पर उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें 9 तारीख का इंतजार है। के महापर्व की शुरुआत
आयोजक लोगों को, समाज को और समितियों को बहुत बहुत बधाई। सबको हमारी महापर्व है, सब में आभा बिखेरे वैसे आभा क्या सुझाव देते हैं लोग और उनके सुझाव का स्वागत है और उनको किस रूप में मैं पेश करता हूँ 9 तारीख का इंतजार। हरिजाव जी कहना चाहते हैं एक बात कि हमारी तरफ से वोट है, चाहे वो अभिभंग हो चाहे हमारी सरकार आने के बाद। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी 1 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार में गणेश जोशी ने कई साधु संतों से मुलाकात की। साथ ही गणेश जोशी ने अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरानंद महाराज और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी से मुलाकात करते हुए उनका आशीर्वाद हासिल किया। गणेश जोशी ने कहा कि हरिद्वार में उनका बचपन बीता है, वो जब भी यहाँ आते हैं साधु संतों से जरूर मुलाकात करते हैं। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में सामने ले रहा ताजा मामला काला ढूंगी का, जहां काला ढूंगी के प्राचीन हनुमान मंदिर में हाथियों के झुंड ने देर रात उत्पात मचाया। मंदिर में सामान को तहस नहस कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किसी तरीके से हाथियों को मंदिर परिसर से जंगल की तरफ भगाया। बताया जा रहा है कि देर रात हाथियों के झुंड ने मंदिर की जाली तोड़कर मंदिर परिसर में काफी जमकर उत्पात मचाया था। तो वहीं हाथियों के मंदिर परिसर में आने से पुजारी और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थापित होने वाले एकमात्र एम्स की स्थापना काशीपुर में किए जाने को लेकर काशीपुर में आज काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के बैनर तले शहर के तमाम सामाजिक संगठनों ने एक स्वर में एक विशाल बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी ने काशीपुर में एम्स की शाखा की स्थापना न होने पर संघर्ष के लिए रणनीति बनाने पर विचार किया है। हालांकि केंद्र सरकार ने उधम सिंह नगर की किच्छा में एम्स का सैटेलाइट केंद्र खोले जाने की घोषणा पहले ही कर दी थी। बैठक के दौरान उसमें उपस्थित सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर आक्रोश भी जताया कि एम्स का केंद्र खोलने की मांग सबसे पहले काशीपुर से उठी थी, लेकिन काशीपुर से सौतेला व्यवहार करते हुए इसे किच्छा में खोलने की घोषणा कर दी गई। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक उस पार लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। जनता टीवी के काम है कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।